एयर इंडिया के विमान क्रैश होने से 241 यात्रियों की मौत हुई है। इस दर्दनाक हादसे की एक चमत्कारिक तस्वीर भी सामने आई। अहमदाबाद विमान हादसे की इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई शख्स मौत के इस मंजर से जिंदा लौट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, संत कबीर का ये दोहा इन तस्वीरों पर 100% फिट बैठता है। एयर इंडिया के जिस विमान में कई जान काल के गाल में समा गई, वहां से ये शख्स मौत को मात देकर बाहर आया है। इस तस्वीर को देखना किसी चमत्कार से साक्षात्कार जैसा है। इस शख्स का नाम है रमेश कुमार विश्वास। रमेश कुमार विश्वास लंदन जाने एयर इंडिया के विमान में सवार थे। इकोनॉमी क्लास की 11A सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और अगले कुछ ही सेकंड में विमान हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान धू कर जल रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। काले धुएं ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। मौत के इस मंजर को मात देकर रमेश कुमार आज जिंदा है। इस विमान से सवार इकलौते जिंदा शख्स। क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से हादसे के बाद रमेश के चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन इतने खौफनाक मंजर को मात देकर भी वो अपने पैरों पर चल रहे थे। रमेश विश्वास की ये तस्वीर किसी करिश्मे से कम नहीं है। रमेश कुमार विश्वास की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अपने भाई की तलाश है जो इसी विमान में उनके साथ सवार था। रमेश खुद की जिंदगी बचने को चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन अपने भाई को लेकर उनकी फिक्र अभी बरकरार है। हादसे में दोनों जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। एक पायलट सुमित सब्बरवाल मुंबई के रहने वाले थे। जब से खबर मिली है, सुमित के घर पर लोग पहुंच रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि परिवार में सुमित सब्बरवाल के सिर्फ 88 साल के बुजुर्ग पिता हैं। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ है, उस विमान के पायलट मुंबई के रहने वाले सुमित सब्बरवाल थे, जबकि विमान के को पायलट क्लाइव कुंदर थे। हादसे में दोनों की जान चली गई। मुंबई के पवई में जलवायु विहार नाम की ये सोसाइटी है। इसी सोसाइटी के 9वीं मंजिल पर सुमित अपने पिता के साथ रहते थे। सुमित की मां का 2 साल पहले निधन हो गया था। तब से सुमित 88 साल के अपने पिता के साथ ही रह रहे थे। पत्नी से सुमित बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है, लोग बुजुर्ग पिता से मिलने पहुंच रहे हैं। स्थानीय विधायक दिलीप लांडे शाम को घर पहुंचे थे। तो 2.5 साल पहले उनकी माताजी का मृत्यु हुआ था। देहांत होने के बाद उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। सुमित अपने पिता से वादा करके गए थे कि लंदन पहुंचकर वो फोन करेंगे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। पिता और बेटे की बातचीत अब कभी नहीं हो पाएगी। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुमित नौकरी छोड़कर पिता की सेवा करना चाहते थे। इसकी प्लानिंग भी उन्होंने कर ली थी। 1994 से ही सुमित पायलट थे और अब तक 8,200 घंटे की उड़ान का उन्हें अनुभव हासिल था। सुमित के परिवार में एक बहन भी है जिनकी शादी हो चुकी है। सिर्फ 40 सेकंड का वक्त था एयर इंडिया की इस फ्लाइट के कैप्टन के पास। उन 40 सेकंड में भी जिंदगी की जंग लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन 40 सेकंड का वक्त बहुत कम होता है। दिखाते हैं आपको क्या हुआ उन 40 सेकंड में। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, इसने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया तो कुछ ही सेकंड में विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जाना तो इसे और ऊंचाई पर था और स्टेबल हो जाना था, पर विमान ने ऊंचाई पकड़ना बंद कर दिया। पायलट ने हालात को समझते हुए फौरन अहमदाबाद एटीसी को मैसेज भेजा। मैसेज मेडे का था, मतलब एक तरीके से इमरजेंसी अलर्ट था। लेकिन जब एटीसी ने विमान को दोबारा से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। विमान से एटीसी का संपर्क टूट चुका था। विमान अचानक 625 फीट की ऊंचाई से घटकर 475 फीट की ऊंचाई पर रह गया था। पायलट को कुछ सेकंड भी नहीं मिले और विमान और नीचे आते हुए जो मेडिकल कॉलेज है उसी में डॉक्टर्स के
हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया और फिर विमान क्रैश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।